शहर की चकाचौंध भरी रफ्तार में कोई शायद ही उस बूढ़े इंसान पर ध्यान देता था जो हर सुबह एक ही जगह बैठता था, स्टेशन के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। उसका नाम था हरीराम। एक फटी हुई कमीज, टूटी हुई चप्पल और एक जंग लगे कटोरे के साथ वो बैठा रहता। दिन भर आते जाते लोगों से भीख मांगता। हर आने जाने वाला उसे नजरअंदाज कर देता, जैसे वो इंसान नहीं, बस एक नजारा हो शहर का। कुछ लोग सिक्का डालते, कुछ घूरते और कुछ तो ताने भी मारते। काहे निकम्मों की तरह बैठा रहता है, काम क्यों नहीं करता? लेकिन कोई नहीं जानता था कि हरीराम के पास भी कभी एक पहचान थी। वो कभी एक स्कूल का गणित का शिक्षक था। उसकी आंखों में जो चमक आज भी बाकी थी, वो उसके उस बीते कल की थी जिसे हालात ने उससे छीन लिया। करीब 20 साल पहले हरीराम एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। उसकी पत्नी सीता एक बेहद साधारण लेकिन मजबूत और समझदार स्त्री थी। दोनों का एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे मनु को एक बड़ा अफसर बनाना। हरीराम रोज स्कूल से लौटकर मनु को पढ़ाता था। किताबों से लेकर संस्कार तक हर चीज को सीता और हरीराम ने मिलकर सिखाया। लेकिन एक सड़क दुर्घटना में सीता का अचानक निधन हो गया। घर की हंसी कहीं खो गई। बेटे की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए हरीराम ने खुद को समेटा और काम में झोंक दिया। लेकिन शायद जिंदगी का अगला झटका और बड़ा था। मनु बड़ा होकर शहर गया पढ़ाई के लिए और वहीं रह गया। धीरे धीरे उसका संपर्क टूट गया। वह फोन नहीं करता, चिट्ठी नहीं भेजता। हरीराम को लगने लगा था कि उसने जिसे अपना सपना समझा था, वो अब बस एक परछाई बन गया है। बुढ़ापे और अकेलेपन के साथ हरीराम का शरीर भी जवाब देने लगा। स्कूल से रिटायरमेंट के बाद उसके पास ना पेंशन थी, ना सहारा। मकान मालिक ने किराया न मिलने पर उसे घर से निकाल दिया और तभी उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। अब वो स्टेशन के बाहर एक भिखारी बन चुका था। पर हरीराम अब भी हार मानने वालों में नहीं था। दिन भर भीख मांगकर जो भी कुछ मिलता, उसका आधा वो बचा लेता। उस बचे हुए पैसे से वह कुछ कॉपी किताबें खरीदता। शाम को जब काम से थककर लोग लौटते, हरीराम के पास कुछ छोटे बच्चे आ जाते, कचरा बीनने वाले, फूल बेचने वाले और कुछ ऐसे जिनके माता पिता झुग्गियों में रहते थे। हरीराम उन्हें बैठाकर पढ़ाने लगता। अ आ ई ई, जोड़ घटाव पहाड़े। बच्चे उसे गुरुजी कहने लगे। हर दिन शाम को उसकी कक्षा सजती। न कोई ब्लैक बोर्ड था, न कुर्सी मेज, बस एक टूटी चटाई और कुछ पुराने कागज। लेकिन वहां जो कुछ होता वह किसी भी स्कूल से कम नहीं था। धीरे धीरे बच्चों में बदलाव दिखने लगा। कुछ बच्चे अब अपने माँ बाप से स्कूल जाने की जिद करने लगे। और फिर एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुष्का की नजर उन बच्चों पर पड़ी। उसने बच्चों से बात की और फिर हरीराम से। जब उसे पता चला कि एक भिखारी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वह चौंक गई। उसने हरीराम की पूरी कहानी सुनी और उसकी आंखों से बहते आंसू देखे। उस दिन के बाद अनुष्का ने ठान लिया कि हरीराम की कक्षा अब सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी। एक छोटे से एनजीओ की मदद से पास के एक खाली कमरे को क्लासरूम बनाया गया। बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल में दाखिला भी दिलाया गया। लेकिन बच्चे अब भी शाम को गुरुजी के पास आते थे, क्योंकि उनके लिए हरीराम सिर्फ शिक्षक नहीं, एक मार्गदर्शक था, एक उम्मीद थी। कुछ सालों में चमत्कार सा हुआ। हरीराम के पढ़ाए कुछ बच्चे स्कूलों में अव्वल आने लगे। एक लड़का विनय, जो पहले फूल बेचा करता था, अब एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टॉप कर चुका था। एक दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, अनसंग हीरोज ऑफ द सिटी। मंच पर कई नामी लोग बुलाए गए, लेकिन सबसे खास नाम था हरीराम, भिखारी से गुरुजी तक। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा जब मंच पर एक नौजवान आईएएस अफसर ने माइक संभाला और कहा, मेरे जीवन की पहली किताब इस आदमी ने मुझे दी थी। लोग इसे भिखारी कहते थे, लेकिन मेरे लिए ये भगवान है। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं आज फुटपाथ पर फूल बेच रहा होता, ऑफिस में नहीं बैठा होता। हरीराम की आंखों से फिर आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू खालीपन के नहीं, गर्व के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पाया वो किसी दौलत से कम नहीं। सपने किसी की जागीर नहीं होते। अगर हौसला हो तो एक भिखारी भी उड़ सकता है। अंत नहीं,
एक नई शुरुआत अब हरिराम को सब गुरुजी कहते हैं। शहर का हर बच्चा जानता है कि स्टेशन के पास जो कक्षा लगती है वो किसी किताब से नहीं, जिंदगी से पढ़ाती है। सीख। जिंदगी आपको कितना भी तोड़ दे, अगर आपके अंदर हौसला जिंदा है तो आप किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। सपनों की ताकत सिर्फ अमीरों की नहीं होती, एक भिखारी भी आसमान छू सकता है, बस उसके पास होना चाहिए हौसला।